आंसर। इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द टू नाइन्स इन दिस डिजिट। इट मीन्स जो ये डिजिट दी गई है इसमें 2 9 दिए गए हैं, इन दोनों प्लेस वैल्यू का आपको डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले जो आपको ये क्वेश्चंस दिया गया है इन दोनों नाइन्स की आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालोगे। सबसे पहले इस 9 की प्लेस वैल्यू निकाली, 9 इंटू 100 इक्वल्स टू 900। जस्ट बाद इस 9 की प्लेस वैल्यू निकाली, 9 इंटू इस नंबर के जस्ट बाद जितने भी प्लेसेस होंगे 1 के आगे आप उतनी ही 0 लिखोगे। 1 2 3 4 5 6। सो वैल्यू इज 90 लाख। अब इनका डिफरेंस ज्ञात करोगे आप। डिफरेंस तो ग्रेटर डिजिट में से आप स्मॉलर डिजिट को माइनस करोगे। सीक्वेंस हमेशा याद रखना, 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0। अब आप 0 में से 9 माइनस नहीं कर पाओगे, तो यहाँ से आपने एक बोरो लिया, तो अब आपका यहाँ 10 हो गया, यहाँ आपका 9, यहाँ भी आपका 9, यहाँ भी आपका 9 और यहाँ रह गया आपका 8। तो 10 में से 9 को माइनस किया 1, 9 सेम 9 सेम 9 सेम और 8। सो this is the difference of 2 9s. Just after question number 6, find the difference between the place value and the face value of 7 in given digit. It means जो ये डिजिट दी गई है इसमें आपको 7 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में आपको डिफरेंस ज्ञात करना है। हमेशा याद रखना जो भी नंबर दिया गया है और उसमें आपको ये पूछा गया कि फेस वैल्यू बताओ, तो जो नंबर होगा हमेशा उसकी फेस वैल्यू भी सेम रहेगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपका जो डिजिट दी गई है उसको लिखोगे, गिवन नंबर 27650,934। अब ये जो 7 दिया गया है इसके आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालोगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल्स टू 7 लिखा, 7 के जस्ट बाद जितने भी हमारे प्लेसेस हैं उतनी ही आप 0 लिखोगे। 1 2 3 4 5 6। इसके जस्ट बाद यू विल फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। फेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल्स टू, तो फेस वैल्यू क्या रहेगी हमारी 7। अब इनका डिफरेंस बताएंगे हम। डिफरेंस 0 में से हमारा 7 माइनस नहीं हो पाएगा, तो आपने यहाँ से ये बोरो लिया। अब आपका ये 10 हो गया, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ आपका 6। तो 10 में से 7 माइनस किया 3, 9 सेम 9 सेम 9 सेम 9 सेम 9 सेम और आपका 6। तो ये आपका डिफरेंस आया है। इसके जस्ट बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 7। ये मैं आपको यहाँ सोल्व करके दिखाऊंगा। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखोगे, उसके जस्ट बाद स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखोगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे हम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। सबसे पहले आप लिखोगे द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कहाँ है, तो जब भी ग्रेटेस्ट कहे इट मीन्स सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या लिखनी है। तो जितने टाइम्स नंबर दिया गया उतने टाइम्स आप 9 लिखोगे, और 9 को आप 6 टाइम्स लिखोगे।
इसके जस्ट बाद द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है? 1 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब देखना, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब आप इस डिजिट में से इस डिजिट को माइनस करोगे और +1 करोगे। +1, तो यहां मैं आपको ये माइनस करके दिखा रहा हूं। नाइन 99998, तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आई है। इन दोनों का डिफरेंस, इसमें आप +1 करोगे। 9, 1, 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, इनको मैं आपको दोनों को यहाँ ही प्लस करके दिखा रहा हूँ। +1, 9 और 1 10, 1 कैरी, 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 और 8 और 1 9। So 9 lakh is the answer. ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख? इट मीन्स 1 लाख को बनाने के लिए कितने थाउजेंड की आवश्यकता पड़ेगी? तो सबसे पहले आप 1 लाख लिखोगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब ये हमारा 1 लाख है, इसको बनाने के लिए कितने थाउजेंड की आवश्यकता पड़ेगी? अब देखिएगा यहां से 1, 10, 100, 1000, 10,000 और आपका ये 100,000। इट मीन्स 100,000 की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़? इट मीन्स 1 करोड़ को बनाने के लिए कितने थाउजेंड की आवश्यकता पड़ेगी? तो सबसे पहले आप 1 करोड़ लिखा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1, 10, 100। इसके जस्ट बाद जो नंबर्स हैं उनको हम काउंट करेंगे, तो 10,000 थाउजेंड्स की आवश्यकता पड़ेगी हमारी। ओके, अब मेरा आपसे एक ही बात कहनी है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है, कुछ क्वेश्चंस में कुछ पार्ट्स मैंने नहीं कराए, तो मैं जो क्वेश्चन आपको सोल्व कराया उन्हीं से ही संबंधित में पार्ट्स हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको या किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझसे जरूर पूछें और सीक्वेंस में आप सिस्टम से दिए गए क्वेश्चंस को आप सोल्व करें। थैंक यू।